हेलो, हाँ कौन? 5 करोड़? कौन बोल रहा है? भैया किसका फोन था? क्या कह रहा था? अक्कू, किसी ने रणबीर को किडनैप कर लिया है। क्या? अरे मैं उसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मामा फोन तो आने दो, हम कब मना कर रहे हैं, कम से कम वो एक फोन तो करे। हेलो हेलो, तुम जो कोई भी हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो। सही से बताओ मेरा भाई कहाँ है? क्या हुआ पुत्र, किसका फोन था? तूने फोन काट क्यों दिया? कुछ नहीं मामा, रॉन्ग नंबर था। अक्कू पुत्र, तू कुछ करना, पता करिए कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मामी जी, जब से ये दुबई वाला प्रोजेक्ट आया ना, एक भी दिन शांति से नहीं बीता है हम लोगों का। हो ना हो, फौजी की मौत और रणबीर का किडनैप, दोनों की कड़ी इस प्रोजेक्ट से ही जुड़ी हुई है। वरना हमारी कंपनी ने तक इतने प्रोजेक्ट किए हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब इस प्रोजेक्ट की वजह से सब कुछ हो रहा है? उत्तर नहीं चाहिए हमें ये प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से मेरे घर परिवार में इतनी विपदा आ रही है। एक बार मेरा रणबीर घर वापस आ जाए, उसे कह दूंगी छोड़ दे ये प्रोजेक्ट। मामा, मुझे ऐसा लग रहा है ये काम हमारे किसी बिजनेस कंपटीटर का भी हो सकता है। मामी जी, आप शायद सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। आप एक काम कीजिए, आप मामा और भाभी को संभालिए, मैं अभी आती हूँ। अरे ईशान, आओ बैठो ना। हाँ ईशान, आओ बैठो ना। शिखर, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बल्कि ये पूछने आया हूँ मेरा भाई रणबीर कहाँ है। रणबीर कहाँ है मतलब? वो कल से घर नहीं आया है। वो कल से अभी तक घर नहीं पहुंचा? हाँ। और ये तुम अब बता रहे हो? मैं सुबह से सिमरन और अक्कू को फोन कर रही हूँ, लेकिन ना सिमरन फोन उठा रही है और ना अक्कू। उन दोनों का तो रो रो के बुरा हाल है। देख शिखर, बता रणबीर कहाँ है? वो तो मुझसे बात करके घर चला गया था। शिखर, आज तू मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं माँ की किसी भी कसम से आज बंदा नहीं हूँ। देख, सच सच बोल, रणबीर कहाँ है? ईशान, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। प्लीज अब मेरे ऊपर कोई और इल्जाम मत लगाना। पहले ही मैं बाबूजी की मौत के इल्जाम से बाहर नहीं आ पाया हूं। प्लीज अब ये इल्जाम लगाओगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शिखर, रणबीर तुमसे कल मिलने आया था, उसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा है। और क्या तुम बताओ, हो सकता है मैं कोई तुम्हारी हेल्प कर सकूं? किसी का फोन आया था, रणबीर को किडनैप कर लिया और 5 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं। तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करना था। हो सकता है वो पता लगा लेगी कि किसका फोन आया था, कहां से आया था। वो सब कुछ कर चुका हूं मैं। तुमने रणबीर को बाहर क्यों बुलाया था? ऑफिस में भी तो बात हो सकती थी। बाबूजी के मर्डर से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। कैसी बात? देख शिखर, तेरी ये गोल गोल बातें तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। ईशान,
पहली बाबूजी की मौत का शक मुझ पे करके तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। पहले मेरी बात सुन लो कि आखिर मेरी और रणवीर की बात क्या हुई थी। उसके बाद अगर तुम मुझे उसकी किडनैपिंग का इल्जाम मेरे सर पर लगाना चाहते हो तो बेशक लगा दें, जो मन में आए वो करना। पहले मेरी बात सुन लो। बात ये थी कि बाबूजी वहां पे 2 दिन के उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रणवीर ये कहकर निकला कि मैं बाद में बात करता हूँ। ईशान, जरूर कोई अपना करीबी है जो ये गेम खेल रहा है और फंसाया हमें जा रहा है। ईशान, इस मैटर को प्लीज सीरियसली लो, समझदारी से काम लो, क्योंकि इस वक्त रणवीर की जान खतरे में है। हाँ ईशान, ये जो भी है ना बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही डेंजर है। हमें उसका जवाब उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन क्या कर रहा है। अकेला पड़ गया हूं मैं। रणवीर को ढूंढूं या घर वालों को संभालूं? ईशान, तुम मम्मी जी और सिमरन को संभालो, मैं रणवीर का पता लगाता हूँ। और हाँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तान्या, तुम मम्मी और सिमरन का ख्याल रखो, तुम मेरे साथ चलो। क्या बात है आगुषा जी, आज कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। देखिए, शिखर की जमानत हमारी लेट लतफी की वजह से नहीं हुई, बल्कि शिखर को एनआरआई होने का बेनिफिट्स मिला है। और वैसे भी उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं। हाँ, एक बात मैंने की है कि जब तक हमारी इंक्वायरी चलती रहेगी ना, वो इंडिया छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं सर, बात वो नहीं है। ये बात सही है कि शिखर की जमानत हो गई है, पर सर कल से मेरा भाई रणवीर घर नहीं आया है। उसका किसी ने किडनैप कर लिया। What? सर, कल रणवीर शिखर से मिलने गया था। शिखर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद से वो घर नहीं लौटा है। उसके बाद रात को हमें एक फोन कॉल आया और उसमें किसी ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। Oh my God! ये आप क्या कह रही हैं? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, शिखर को पकड़वाया? ये सर, रिपोर्ट लिखवा दी है और पुलिस शिखर पर नजर भी रख रही है। पर शिखर का कहना है कि रणवीर उससे मिलकर उसी वक्त वापस लौट गया था। उषा जी, अब मुझे ताहम कुछ काला नजर आ रहा है। Something is very fishy. मतलब सर, मैं कुछ समझी नहीं। आगक्षा जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिखर को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले वीरेंद्र जी के कत्ल के जुर्म में, और जैसे ही वो वहां से उबर रहा था, किसी ने दूसरा कांड कर दिया। वो भी तब जब रणवीर शिखर को मिलने गया। मतलब खेल क्या है ये समझ रही ना? सर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सब कोई क्यों करेगा? सर, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज। आकांक्षा जी, एनी टाइम, क्या हेल्प की जरूरत है बताइए, सब कुछ मिलेगा। सर, मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। आप क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं, क्या आप मुझे रणवीर के फोन कॉल्स डिटेल्स और उसका आखिरी लोकेशंस दे सकते हैं? डन, मिल जाएगा आप। और बताइए। सर, एक रिक्वेस्ट और है। जिस नंबर से ईशान भैया के फोन पर कॉल आया था, जो फिरौती के लिए डिमांड हुई थी, मैं चाहती हूँ कि ईशान भैया के फोन को ट्रैक किया जाए, ताकि अगर दोबारा से वो फोन कॉल आए तो हमें पता चल सके कि उसका लोकेशन क्या है और हम उस इंसान तक पहुंच पाए। आप बेफिक्र आकांक्षा जी,
ये केस मैं पर्सनली संभालूंगा और आपने जो कुछ कहा वो सब हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और आप इत्मीनान रखें कि रणबीर बहुत जल्द आपके घर पहुंचेगा। पर सब मेरे घर पर सब लोग बहुत परेशान हैं। हाँ प्लीज जितना जल्दी हो सकता है कुछ कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। श्योर। ओके सर। हाँ आगुशा जी, एक मिनट। हो ना हो रणबीर का किडनैप और वीरेंद्र जी की मर्डर की गुत्थी एक, इसका मतलब साफ है कि हम जिस कातिल को ढूंढ रहे हैं वो खुद चलकर हमारे सामने आ रहे हैं। बस आप अपने बाबूजी के कातिल का दीदार करने के लिए तैयार रहिए। पर्दाफाश होने वाला है। राइट, टेक केयर। ईशान जी रणवीर का कुछ पता चला? कुछ बताया शिखर ने कि उसने मेरे रणवीर को कहाँ छिपाया है? प्लीज बताइए ना। आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे शिखर के पास ले चलिए। मैं उसके हाथ पांव जोड़ूंगी लेकिन अपने रणवीर का पता लगा कर रहूंगी। ईशान जी प्लीज। सिमरन, शिखर को खुद पता नहीं है कि रणवीर कहाँ है, बल्कि वो तो ये सुनकर हैरान हो गया कि रणवीर कल से घर नहीं आया है। हैरान हो गया? वो हैरान हो गया? नहीं ईशान जी, वो ना ड्रामा कर रहा है। रणवीर उसी से तो मिलने गए थे, उसके बाद से फोन बंद आ रहा है, तो वो हैरान कैसे हो सकता है? रणवीर शिखर से मिले थे ना? हाँ वो उससे मिला था। बाबूजी के साथ मसूरी में जो कुछ भी हुआ उसने रणवीर को सब बताया और रणवीर उसके बाद ये कहकर वहां से चला गया कि वो शिखर से बाद में मिलेगा, उससे बाद में बात करेगा। लेकिन ईशान जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो झूठ बोल रहा हो। कहीं उसने तो रणवीर आप ताने से मिले थे? हाँ मैं मिला था और उसका ये सच जानने के लिए कि वो दोनों कहां पर मिले थे, वहां के आसपास के दुकानदारों और लोगों से भी मिला। क्या जो शिखर कह रहा है वो सच है? तो मेरा रणवीर कहाँ है? ईशान जी मेरा रणवीर कहाँ है? मुझे मेरा रणवीर चाहिए ईशान जी, प्लीज मुझे मेरा रणवीर चाहिए। सिमरन ऐसा करने से क्या हो जाएगा? हम उसे तलाश कर रहे हैं ना, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है, पुलिस ढूंढ रही है, हम भी तलाश कर रहे हैं। तुम थोड़ी हिम्मत रखो, रणवीर जल्दी मिल जाएगा। ईशान जी यही चीज आप लोगों ने मम्मी जी से भी कही थी, बाबूजी के लिए ना, तो क्या हुआ? बचा पाए आप बाबूजी को? नहीं ना। नहीं, हमें किसी भी हालत में रणवीर को ढूंढना होगा और जल्दी ढूंढना होगा। आप उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते? सिमरन तुम ये कैसी बात कर रही हो? है? मैं कोई अंतर्यामी हूं कि पता कर लूं कि रणवीर कहां है, उसे किसने किडनैप किया है? सिमरन वो मेरा भाई है, जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उससे ज्यादा मुझे हो रही है। मुझे तो इस बात का डर है, हमने अभी अभी अपने बाबूजी को खोया है, अब मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता। I'm sorry ईशान जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन इंसान है जो बार बार हमारे परिवार पर वार किए जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा। वो जो कोई भी है उसने अपने पन का मुखौटा पहन रखा है। बस एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखाई दे तो उसे मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। अरे हमने ऐसे इंसान को नहीं छोड़ा जिसने हमारे परिवार को सुई चुभोई, इसने तो खंजर घोंपाया हमारे परिवार में। बस तुम हिम्मत रखो। ठीक है ईशान जी, पर प्लीज आप किसी भी तरह से मेरे रणवीर को वापस ले आइएगा। और अब हम सब लोगों को ना अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो हमारे आसपास ही है और हमारे परिवार पर बुरी नजर रखे हुए। हाँ सिमरन, जरा तुम तान्या पर नजर रखो, क्योंकि उस पर मेरा विश्वास डगमगाने लगा है। तुम उसकी हर हरकत पर नजर रखो। अक्कू को मैं नैना पर नजर रखने के लिए कहता हूँ और खुद मैं बाहर के लोगों पर नजर रखता हूँ। पर ईशान जी,
मुझे नहीं लगता कि नैना और तान्या पर नजर रखना ये सही है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि वो दोनों थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं, वो लोग नहीं कर सकते ऐसा। नहीं सिमरन, अब किसी पर भी भरोसा करने का मन नहीं करता है। बस तुम वही करो जो मैं कहता हूं, ठीक है? अपने आप को संभालो, ध्यान रखो अपना। चलता हूं। तान्या, तान्या, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर एक मां होने के नाते मैं अपनी झोली फैलाकर तुझसे एक भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे की भीख। तान्या, मेरा रणबीर कहाँ? मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। देख तान्या, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, और उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। बच्चा मुझे वापस दे दो तान्या, मेरा रणबीर मुझे वापस दे दो। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रही हैं। नहीं तान्या, मैं जानती हूँ रणबीर को शिखर ने किडनैप किया है। उससे कह दे मैं अपनी सारी जायदाद उसे दे दूंगी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सब ले ले, सब ले ले, बस मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। मम्मी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। शिखर ने रणवीर को किडनैप नहीं किया। अब आप ही बताइए, जिस परिवार का दिल जीतने के लिए मैंने इतना सब किया, क्या उस परिवार के सदस्य के साथ हम ऐसा करेंगे? मैं तो खुद हैरान हूं कि आखिर रणवीर के साथ ऐसा किसने किया? रणबीर शिखर से मिलने गया था और फिर गायब हो गया, तो साफ है ना शिखर का ही काम है ये। मेरे रणबीर ने क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा इस परिवार ने उसका? क्यों कर रहा है वो हमारे साथ ऐसा? तेरे बाबूजी ने क्या गलती कर दी उस पर विश्वास करके? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शिखर का इसमें कोई हाथ नहीं है। बाबूजी के मामले में भी उसे फंसाया जा रहा था, और अब जब वो बाहर आ गया है तो फिर उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मम्मी जी, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, शिखर का इसमें कोई हाथ नहीं है। कैसे करूं तान्या, कैसे करूं? पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, पर मुझे मेरा रणबीर चाहिए। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा रणबीर मुझे वापस चाहिए तान्या, वापस चाहिए मेरा रणबीर। मम्मी जी, रणवीर को कुछ नहीं होगा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कोई क्यों कर रहा है। मम्मी जी, प्लीज बिलीव मी, मेरा और शिखर का इसमें रत्ती भर भी हाथ नहीं। तो फिर कहाँ गया मेरा बच्चा? हे माता रानी, मेरे रणबीर को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। मैं अपनी जान दे दूंगी अगर उससे कुछ हो गया तो। मम्मी जी, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपके बेटे को सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। आप शायद अभी तान्या को जानती नहीं कि जिस सिमरन ने मुझे बहन जैसा प्यार दिया, मेरी मदद की, जिस माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस सिमरन के सुहाग को और आपके बेटे को मैं वापस ढूंढ कर लाऊंगी। वो जो कोई भी है, तान्या से ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा।
अम्मी जी, मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपके रणवीर को सही सलामत लेकर आऊंगी। भाजी 2 दिन तक उस होटल में थे, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सडन ऑफ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें रात को ही होटल चेकआउट करना पड़ा, जबकि वो तो सुबह होटल चेकआउट कर ही रहे थे ना। उस रात बाबूजी की बात हुई थी ना तुमसे, वो तुम्हें भी बता सकते थे। तुम्हें नहीं लगता इस कहानी के कुछ पन्ने बहुत से सवाल पैदा करते हैं, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नैना दे सकती है। मेरे एक फोन कॉल पर मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन इन सवालों को नजरअंदाज कर दिया गया। शिखर, तुम कह तो सही रहे हो। ये सब बातें फौजी के नेचर के साथ मैच नहीं करती। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। ये बात सिर्फ रणवीर जानता था कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं, या फिर ईशान। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशान ने ऑफिस में किसी को बता दिया हो? इसका मतलब क्लियर है कि जो कोई भी है हम में से ही है। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं। बाय। हेलो, कुछ पता चला? नहीं? अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? देखो, मुझे 2 दिन में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कुछ भी करो, मुझे पता लगा के दो। हेलो, कुछ पता चला? देखो, ऑफिस में काम करने वाले हर शख्स पर नजर रखो, चाहे वो चड्डा हो या श्रीवास्तव हो या फिर मोना हो या फिर नैना ही क्यों ना, क्योंकि ये तो क्लियर है कि जो कोई भी है इन सब में से ही है। तान्या, मैं जानता हूं तुम रणवीर को लेकर कितना परेशान हो। यकीन करो, मैं रणवीर का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी की मौत का इल्जाम तो मेरे सर पर लगा दिया गया, पर ये इल्जाम मैं अपने सर पर लगने नहीं दूंगा। और ये जो कोई भी है या ये जो कोई कर रहा है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना है। और इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा।